नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा में एलिवेटेड रोड को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है और हम अपडेट बता दें कि अगर कोई भी व्यक्ति दरभंगा सैदनगर से अगर एकेबी की तरफ जाता है तो उसे अपडेट रिपोर्ट पता लग सकता है। जो नहीं जा रहे उस तरफ तो उनको लगता है कि एलिवेटेड रोड का कार्य अभी बहुत लंबी और धीमी गति है, लेकिन नहीं, एलिवेटेड रोड का कार्य गावर कंस्ट्रक्शन के द्वारा तेज गति से चलाया जा रहा है। अब आप देखेंगे पिलर का निर्माण सैदनगर से एकमी के रास्ते यानी जो पुल है उससे पहले तक बड़े जो पिलर हैं वो पिलर बन चुके हैं। बता दें 30-30 मीटर के 6 पिलर नीचे बने, उसके ऊपर एक पिलर बना है। अब उस पिलर के ऊपर जो सड़क होती है उसके निर्माण के लिए ढलैया भी हो चुका है। आप जैसे कि पिक्चर में देख रहे होंगे, ढलैया भी हो चुका है। लगभग 12 पिलर ऐसे हैं जिसका निर्माण लगभग हो चुका है। अब सैदनगर से आगे की प्रक्रिया के लिए प्रशासन जो है सरकार से अब इसका अप्रूवल लेने की बता दें, कई ऐसे मामले होते हैं जब अतिक्रमण हो जाता है या जब किसी दूसरे के मकान का अधिग्रहण होता है, जमीन का अधिग्रहण होता है, तो जिला प्रशासन के समक्ष कई चुनौतियां होती हैं। क्योंकि ये चुनौतियां कानूनी रूप से होती है, तो उस चुनौतियों को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन को समय लग सकता है और समय लग रहा है। बाकी निर्माण कार्य करने वाली कंपनी पूरी तरह अपडेट है। आप देख सकते हैं कि बलभद्रपुर में जिस तरह लगा था, नीचे पानी आ गया था, तालाब हो गया था और वहां जाम लगता था, इसको लेकर के वहां से हटा दिया गया। अभी आपका दुनार अललपट्टी में निर्माण कार्य हो रहा है। ये पिलर निर्माण और आपको एलिवेटेड रोड का पूरी तरह कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी दाएं, कभी बाएं मुड़ सकती है। इस परिस्थिति में लड़ियासराय टावर को बचाने की भी कार्य चल रहा है। तो जिस तरह लोहिया चौक से अब लड़ियासराय टावर तक बनेगा और उसके बाद जो लड़ियासराय टावर से कॉमर्शियल चौक बलभद्रपुर तक बनेगा, इसके लिए कार्य योजना तैयार है, लेकिन इस पर विलंब इसलिए लग रहा है कि कई मकानों को तोड़ना पड़ेगा जिनका कानूनी रूप से मान्यता लेना भी आवश्यक है। लेकिन एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य लगभग तेज गति से चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2028 में गावर कंस्ट्रक्शन को ये एलिवेटेड रोड सौंप देनी है राज्य सरकार को। मेरा नाम सतीश कुमार हुआ। जगह ये हो गया जनकपुरी सूरज बैंकर्स के पास। समस्या यही आ रही है कि जाम थोड़ा सा मिलता है और कीचड़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। कीचड़ को शाम सुबह उनके पास अगर कोई सामान अगर उपलब्ध हो तो उसे क्लीन करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि अभी भी हम आए हैं विश्वकर्मा मंदिर के पास तो वही पानी जो है सो बहा रहे हैं और पूरे भर ठेवना पानी लगा हुआ है। इस चीज़ को थोड़ा सा देखा जाए और बहुत खुशी की बात है कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, तेजी से कर रहे हैं। इनको इसके लिए हमारे तरफ से बधाई के पात्र हैं, जो कि काम अच्छा हो रहा है, काम में तेजी है। ये एलिवेटेड जो है सो आपको एकमी घाट से लेके और जो है सो ये स्टेशन तक बन रहे हैं दुनार गुमती के पास तक। जनता का फायदा यही होगा कि जाम सबसे पहले तो मार्केट में नहीं लगेगी। अगर जो लॉन्ग टूर वाले होंगे सहरसा सुपौल, वो जो है सो सीधा जो है सो एलिवेटेड के ऊपर से के रास्ते से चले जाएंगे और नीचे जिसे डीएमसीएच जाना हो, हजमा चौराहा जाना हो, वो नीचे से अपना चले जाएंगे। महावीर यादव, छुटकी एकमी, बहुत फायदा पहुंचेगा, बहुत विकास भी होगा और उसके बाद बहुत जल्दी काम भी हो रहा है। जितना जल्दी काम किए हैं गावर कंपनी, उतना जल्दी कोई दूसरे बिहार में कोई दूसरे ठेकेदार का औकात नहीं होगा। इतना जल्दी और इतना तेजी में काम किया है, बहुत सुंदर काम हो रहा है। काम में कहीं पर कोई मटेरियल से लेकर के लोहा तक में कहीं पर किसी तरह का एक जरा सा भी मतलब कमी नहीं है। हम लोग देख रहे हैं और 24 घंटा यहीं पर रहते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। एकदम फर्स्ट क्लास बाईपास बना दिया है, दोनों बगल से आने जाने का कहीं कोई तकलीफ नहीं है। कोई भी गाड़ी घोड़ा का न जाम लगता है न कुछ नहीं, एकदम बहुत सुंदर से जा रहा है, आ रहा है। जी, मेरा नाम राजीव रंजन हुआ, जनकपुरी एकमी रोड लहरियासराय दरभंगा। जहाँ तक सर मुझे मालूम हुआ कि एलिवेटेड रोड 14 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। काम तो तेज़ी से हो रही है, थोड़ा सा धूल का प्रॉब्लम है, चौड़ीकरण जो जहाँ जहाँ हो रही है आम जनता को थोड़ा सा परेशानी बढ़ रहा है। एलिवेटेड बनने से जैसे हमारे दरभंगा सर बहुत क्राउड एरिया है, जनसंख्या ज़्यादा है, बहुत ही फायदा आम जनमानस को मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि वो 14 किलोमीटर डायरेक्ट जो बड़ा गाड़ी होगा डायरेक्ट दरभंगा स्टेशन तक एकमी से जाएगी और जितने भी क्राउड एरिया है सब नीचे से आम जनता जाएगा। उससे बहुत ही आम जनता को फायदा मिलने वाला है। समस्या तो आप तो खुद देख रहे हैं। समस्या उधर देखिए कितना गंभीर समस्या है। जो बच्चा साइड में चलना चाहिए वो बच्चा बीच में चल रहा है, वो गड्ढे में।
और गाड़ी है जो साइड में चल रहा है, तो इससे बढ़ के समस्या क्या हम लोग को नजर आएगा। देखिए गाड़ी देखिए पहले किधर जा रहा है, साइड में जा रहा है, और बच्चे जो है बीच रोड पे चल रहे हैं उस गड्ढे के नीचे। उधर देखिए रोड का स्थिति देखिए, अभी जो गाड़ी आ रहा है किधर जा रहा है, देखिए उधर देखिए गाड़ी किधर, ये गाड़ी जो है अभी देखिए किधर से जा रहा है। देखिए गाड़ी फंस रहा है, इसी का बच्चा है और फंसेगा, पलट के आएगा गाड़ी, क्या होगा उस विषय में बोलेगा स्टाइलिश। अभी देखिए गाड़ी कहाँ से जा रही है, वहाँ पे पाँव पैदल आदमी जाएगा कि गाड़ी जाएगा, आदमी कहाँ जाएगा, उस गड्ढे के बीच से जाएगा। उसको जो सही करवाइए, अगर उतना ही आप ये करना चाहते हैं पब्लिक का हेल्प, तो ऐसा रोड क्यों है, तो वो तो आप है जो कि आगे जो नगर निगम वाले हैं जो देखभाल में है उनसे आप पूछिए ना, जो ऐसा क्यों है। ये हम पब्लिक है जो बोल नहीं सकते हैं ना, हम पब्लिक बोलेंगे तो आपको है जो कि इतना है जो कि मोमेंट गड़बड़ चल रहा है। अभी देख रहे हैं हर जगह पे है जो प्रशासन आते हैं, कहीं पे किसी को मतलब कुछ पूछ देते हैं, जो ऐसा क्यों हुआ, मार देते हैं, जेल हो जाता है। तो इस कारण हम लोग जो नहीं बोलना चाहते हैं, थाना पुलिस का चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। वही आप बहुत प्रेशर किए हैं तो इसलिए हम बोल दिया। देखिए अभी जो विद्यार्थी है जो उस बीच गड्ढे से गया है और गाड़ी जो है साइड से जा रहा है, विद्यार्थी को साइड से जाना चाहिए कि बच्चे को है जो फायदा तो बढ़ेगा, लेकिन उस एलिवेटेड को बनाने से पहले दोनों साइड पहले रोड बनना चाहिए था। जो रोड आप इंगेज कर लिए हैं एलिवेटेड बनाने में, उस रोड को दोनों साइड आप बना देते, फिर एलिवेटेड का प्रोजेक्ट चालू करते, ताकि आपका प्रोजेक्ट में भी बाधा नहीं होता। आपके भी प्रोजेक्ट में बाधा हो रहा होगा, जो एलिवेटेड है क्या और आसानी से काम है जो चल रहा है, नहीं उसमें भी बाधा हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं हो रहा होगा। यह एकदम मौसम के साथ जो होता है ना, कादो करने सो वाला बात हो गई है। विकास सबको अच्छा लगता है, रोड चौड़ीकरण हो या कोई प्रोजेक्ट हो या कोई एलिवेटर हो, सब अच्छा लगता है, लेकिन तरीके से। ये देखिए काम भी चालू है, कंजेस्टेड भी रोड है, बच्चे को स्कूल पहुंचाना हो, स्कूल से लाना हो, कोई काम के लिए घर से निकलना हो, सोचना पड़ता है कि साला कौन रोड होके जाए, कौन रोड होकर आवे, कितना ट्रैफिक रहता है कि मत पूछिए। काम होना चाहिए, लेकिन इससे पहले डीएम को या जिलाधिकारी को, जिसको भी जो है पहले आवागमन का जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना चाहिए था। क्या परेशानी हो रहा है, एक बरसात हो जाए तो घर से निकलने के लिए सोचना पड़ता है। गाड़ी देख रहे हैं 3 महीने पुराना गाड़ी है, पट्टे गाड़ी के पीछे 100-200 का खर्चा होता है, सर्विसिंग के लिए, साफ सफाई के लिए, कपड़ा धोलिए, बच्चा को अगर गंदा कादो लग गया तो फिर बच्चे को जो है सो नहलाइए, कपड़ा, मतलब तो समझ सकते हैं क्या बोलना चाह रहा है। ये शहद नगर में छट्टा हुआ परेशानी, मतलब वो तो आने जाने में तो है ही, है ना, धूल गर्दा उड़ते रहता है ना। काम में तेजी है, उसमें कोई अति नहीं है, काम अच्छे से हो रहा है ना। और वही है कि जाने आने में कठिनाई होता है, और जहाँ पे मतलब जो है जैसे धूल गर्दा उड़ता है तो पानी का छिड़काव होना चाहिए, बीच बीच में होता भी है बीच बीच में, मगर कंटिन्यू नहीं देखते। जैसे हम कभी कभी जो है धूल गर्दा उड़ते रहता है ना, जाने आने में कठिनाई होता है। कामकाज ठीक चल रहा है, मगर हाँ तेज़ी है, काम में तेज़ी है। फायदा तो मतलब जो है जाम के लिहाज से देखा जाए तो अच्छा रहेगा। मतलब जाम में मतलब पहले तो 2-2 घंटा मतलब जाम लग जाता था मछट्टा के लेके, है ना। मछली मार्केट है तो यहाँ पे जाम खूब लगता था, 2-2 घंटा जाम लग जाता था सुबह के समय, शाम के समय। अब हमको लगता है एलिवेटर बन जाने के बाद बहुत राहत मिलेगा। साइड में मतलब जहाँ तक हमको पता है कि दोनों साइड रोड का भी नीचे से दे रहा है, तो और अच्छा मतलब ये रहेगा। ये रोड है, अभी घर जा रहे थे गिर गए, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। क्या आप लोग करें नगर निगम वाले लोग, बताइए। अभी गिर गए, सबका कपड़ा गंदा हो गया, इधर रोड का 2-4 बार हम हो जाता है, गिर जाते हैं, 2-4 बार गिर चुके हैं हम लोग। हो गया 2-4 बार गिर गए आते आते। क्यों ऐसा है रोड ऐसा है, इसके लिए एलिवेटेड पुल जो बन रहा है यहाँ पे, उसके लिए ऐसा हो गया। बताइए, आम जनता को भी चलने का रास्ता चाहिए ना, और वो है ही नहीं, गड्ढा गुड्डी में चलना पड़ा। अभी देखिए गिर गए कैसे, सर्वर फूट जाता तो बहुत परेशानी हो रहा है, साइकिल चलाने में नहीं होता है, ड्रेस गंदा हो जाता है, आते आते गिर भी जाते हैं 1-2 बार, यही परेशानी है।